हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक स्पेशल टाइप के साथ। अभी आप जो ब्लैक बोर्ड पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि ये आपके बिल्कुल जाना पहचाना सवाल है और आपने सवाल बहुत जगह देखा हुआ है। गलत। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ये वो सवाल बिल्कुल भी नहीं है जो आपने हर छोटी मोटे एग्जाम या किसी भी प्रैक्टिस सेट में देखा है। बिल्कुल वो सवाल नहीं है, उससे अलग ये सवाल है। तो बच्चों को देख के लगता है कि बिल्कुल जाना पहचाना है, लेकिन ये है नहीं। आप जिस सवाल के बारे में सोच रहे होंगे कि वो सवाल आपका जाना पहचाना है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये सवाल है जो आपके जाने पहचाने हैं। ये और ये दो सवाल सब बच्चों को रटे होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। सभी बच्चों को लगभग ये सवाल दोनों पता होते हैं। इन दोनों सवालों की ट्रिक भी रटी होती है। सिंपल है, आपको भी पता होगा। सिंपल है कि भैया इसका आंसर और इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर आप सब बच्चे 2 की पावर 31/32 इसका आंसर होगा। ये कैसे आता है ये मैं पहले भी कई क्लास में पढ़ा चुका हूं और आपको भी पता होगा, इसलिए मैं इस सवाल के जवाब पे जा ही नहीं रहा। इसका आंसर भी सबको पता होगा कि भैया इसका आंसर 2 ही है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बच्चे इस सवाल की। अंतर क्या है यहां पर? क्या है बच्चे? 2 2 2 2 ही रिपीट हो रहा है। या तो निश्चित है कितनी बार रिपीट हो रहा है, या अनिश्चित है मतलब अनंत काल तक। लेकिन ध्यान दें, सिर्फ 2 ही रिपीट हो रहा है, नंबर में कोई भी बदलाव नहीं है। नंबर में कोई बदलाव नहीं है। बस अंतर यह है कि 2 यहां पे निश्चित है कि 5 बार रिपीट हुआ है, 4 बार हुआ है, 6 बार हुआ, और यहां पे निश्चित नहीं है। ठीक है, और यहां पे निश्चित नहीं है। चलिए आते बच्चे इस पर। अब आते हैं अपने वाले सवाल पर, जिस सवाल की मैं आज बात करना चाहता हूं। ठीक है, इस सवाल की मैं बात करना चाहता हूं। अब इस सवाल को या तो आप ऐसे लिख लीजिए या आप ऐसे लिख लीजिए। कैसे? यहां पर क्या है भाई? 2 के बाद 2 का स्क्वायर, फिर 2 की क्यूब, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। मतलब पावर एक एक बढ़ती जा रही है। 2 की पावर 1 से शुरू हुआ और 2 की पावर 5 6 7, मतलब कहीं तक भी लिखो, प्रोसेस कहां तक जा रहा है? अनंत तक। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 की क्यूब 8, 16। तो ये सवाल आपको इस रूप में भी देखने को मिल सकता है और इस रूप में भी देखने को मिल सकता है। वो एक लिखने का क्रम है। 2 तरीके से बच्चे मैं आपको इसे बताऊंगा। ठीक है, 2 तरीके से। एक, जब देख के आंसर लगाना हो, बिना पेन उठाए सिर्फ आंखों से बता देना हो कि ये इसका ऑप्शन होगा या ये इसका जवाब होगा, और इसका फिर पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी सिखा दूंगा। ठीक है बच्चे, पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी बता दूंगा। चलिए पहले भाई मैं आता हूं इसके डायरेक्ट वाले आंसर पर, कि जब पेन ना उठाना हो, 1 सेकंड का जवाब। तो आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आपको दिखाई दे, जब भी ऐसा सवाल आपको दिखाई दे, चाहे ऐसा कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर, बेस में क्या है बच्चे? 2 पावर बढ़ती जा रही है। बेस में कुछ भी हो सकता है, बेस में 3 भी हो सकता है, बेस में 5 भी हो सकता है, बेस में कुछ भी हो सकता है। एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अनंत तक। अब आप 4 पद लिखने के बाद डॉट 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 अनंत लगा दो, 5 बार लिखने के बाद डॉट 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 अनंत लगा दो, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, बेसिकली जा कहां तक रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो सवाल अगर किसी बच्चे को ये दिमाग में आ रहा हो कि क्या ये सवाल सिर्फ 2 के बेस पे ही आ सकता है, नहीं, किसी भी संख्या के आधार पे आ सकता है। 2 के आधार पे, 3 के आधार पे, 5 के आधार पे, 6 के आधार पे, 10 के आधार पे, किसी भी संख्या के आधार पे आ सकता है। तो ये भी आपके दिमाग में अगर सवाल आ रहा है तो ये भी आप अपने दिमाग से क्लियर करें। अब आते हैं बच्चे इसके आंसर पे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आज के बाद ऐसा सवाल आपको दिखाई दे, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने एक मॉक टेस्ट में ये सवाल देखा था, सीडीएस का एक मॉक टेस्ट था, उसमें मैंने ये सवाल देखा था, तो मैंने सोचा कि आपके सामने इसको लाना चाहिए। ठीक है, तो आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आपको दिखाई दे, तो आप बिना पेन उठाए हमेशा हमेशा दूसरे पद को आंसर में लगा देंगे, ये वाला। ठीक है, स्क्वायर वाला। ठीक है बच्चे, स्क्वायर वाला पद आंसर में लगा देंगे। पहला पद नहीं, दूसरा पद, 2 का स्क्वायर। मतलब इसका आंसर क्या होगा भाई? 2 का स्क्वायर। मतलब इस सवाल का आंसर होगा 4। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब क्या होगा? 9। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये कैसा आ गया? बताऊंगा, सब बता दूंगा। लेकिन 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक कि जो सिर्फ आम खाने से मतलब रखते हैं, दूसरे जिनको आम भी खाना है और फिर गुठली भी चाहिए कि गुठली कहां गई। ठीक है, तो दोनों का जवाब दे दूंगा।
फिलहाल उन बच्चे जो बच्चे सिर्फ आंसर से मतलब रखते हैं, इस सवाल का आंसर मेरे भाई 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो इस सवाल का आंसर, जब भी ऐसा सवाल आपको दिखाई दे तो हमेशा ऐसे आंसर देना है। मतलब आप याद कर लीजिए भैया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, या आप ऐसा समझ लीजिए जो भी आधार में संख्या है उसका स्क्वायर आंसर। आपको जैसे याद रखना है रखिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जैसे बच्चे इस वाले सवाल पे अगर मैं आऊं, अब जैसे मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, आधार में क्या है एक्स, मतलब इसका आंसर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या है बच्चे, आधार में 10, तो या तो ऐसा सोच लो कि दूसरा पद या फिर जो भी है उसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो गया 100। तो उन बच्चों की समस्या तो दूर हो गई जो बच्चे सिर्फ आम खाने से मतलब रखते हैं, उनको गुठली से कोई मतलब नहीं है कि गुठली कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, क्योंकि गुठली का करना क्या है, ठीक है। आम खाया, स्वाद आया, टेस्ट आया, मजे लिए, छुट्टी। अब करते हैं बच्चे उन बच्चों की बात जो आम भी खाते हैं और फिर गुठली भी पूरा एकदम, गुठली को भी चूस चास के खत्म कर देते हैं। चलिए अब उन बच्चों पर आते हैं। तो पहले तरह की बच्चों की समस्या खत्म, आंसर पता चल गया। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये वो वाला सवाल नहीं है, ये सवाल में पावर बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ यहीं तक सीमित रहते हैं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ इन्हीं 2 सवालों तक सीमित रहते हैं, बहुत सारे नहीं, 99% बच्चे। मैं आप अपने मन में सोच लेना, क्या आज से पहले आपको इन सवालों का, इस सवाल का जवाब पता था? आपको इन दोनों का पता होगा 100% मुझे पता है, लेकिन इस कैटेगरी का आपको नहीं पता होगा, इस कैटेगरी का, ठीक है। तो इन दोनों ही सवाल दोनों सेम ही है, आंसर क्या है बेटा 4, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है भाई, अब बात करते हैं आप चलिए अब बात करते हैं इसके डिटेल की, इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे आया। अब उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्यूरियोसिटी रखते हैं कि भाई ये आया कैसे। चलो तो अब इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको डिटेल में समझाने पे, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है भाई, समझने की आपको कोशिश करनी है, ओके, ठीक है। चलिए चलो भाई, तो सवाल मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं, बताओ किस पे सोल्व करूं, 3 पे, 3 को आधार मान के सोल्व कर सकते हैं, 4 को आधार मान के सोल्व कर सकते हैं, किसी को भी आधार मान के सोल्व कर सकते हैं। चलो मैं 3 को आधार मान के सोल्व कर देता हूं, ठीक है, समझ तो आप जाओगे। अब देखना भाई ध्यान से, 3, ये 3 की पावर 1 है, फिर 3 की पावर 2 हो गई, फिर 3 की पावर 3 हो गई। आधार में कोई भी संख्या हो सकती है, पावर बढ़ रही है, इस बात का आप ध्यान रखें, एक एक पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है। 3 की पावर 5 हो गई। चलिए डॉट 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 डॉट। अब भाई क्योंकि मैं इसको डिटेल में करना सिखा रहा हूं, तो भाई अब देखो पूरा ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक चीज सिखाऊंगा डिटेल में, ठीक है, एक एक चीज। तो ये आपका सवाल था, ठीक है, एक बार में सोल्व नहीं होगा, अब सिर्फ आप समझते रहना, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं। भाई मैंने मान लिया x बराबर, ठीक है, इसका वैल्यू मैंने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है इसका वैल्यू x है, ये मैंने x के बराबर मान लिया। चलिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अब ध्यान से देखना, इस वाले 3 की पावर 1/2 गुना इस वाली 3 की पावर 2/4, क्योंकि भाई स्क्वायर था लेकिन 2 रूट है इसके ऊपर, तो बटे में 4 आएगा, ये बात आप समझते होंगे, ठीक है। इस वाले 3 का पावर, ऊपर क्यूब तो है ही लेकिन 8 आ जाएगा, क्योंकि इस वाले पद के ऊपर 3 अंडर रूट है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नीचे में आया, ये आप जानते होंगे। यहां पे आ जाएगा भाई 4/16 और यहां पे आ जाएगा मेरे भाई 5/32, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और यही काम आगे तक जा रहा होगा, डॉट 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 अनंत पदों तक। अब देखो, तो दोस्त आप सब जानते होंगे कि जब कुछ पदों का आधार समान हो, जब कुछ पदों का आधार समान हो, कि उनकी पावर आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है। तो भाई 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16
प्लस 5/32 देखते रहे ना भाई, ठीक है। और आधार तो समान है, आधार में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, पावर बदल रही है। तो जो इनफाइनाइट प्रोसेस है ये किसके साथ चला गया मेरे भाई, पावर के साथ, ठीक है, पावर के साथ। अब ध्यान देना यहां पर एक चीज, अब वापस से यहां पर ध्यान देना आप, देखो भाई ये जो पावर में अब एक सीरीज बन गई है, पावर में ये जो एक श्रृंखला बन गई है, अब बेसिकली मुझे इसे सोल्व करना है, इस श्रृंखला को सोल्व करना है। ध्यान दो भाई, ठीक है। 3 की पावर 1/2, 2/4, 3/8, 4/16, 5/32 कहां तक, अनंत पदों तक। तो मुझे इस सीरीज को सोल्व करना है, ठीक है। अब इस सीरीज को कैसे सोल्व करें, अब कोई यहां पे सीरीज भी नहीं बन रही है, ना ये एपी है फिलहाल, ना ये जीपी है फिलहाल, ना तो ये एपी है फिलहाल, ना तो ये जीपी है, ठीक है। कोई बच्चा सोचे कि ये समांतर श्रेणी ग्रुप, अभी नहीं है, अभी तो नहीं है। चलिए अब भाई मैं थोड़ा सा इसको ऐसे देख लेता हूं, यहां पे मैं एक दीवार बना लेता हूं, थोड़ा सा इधर सोल्व करूंगा उधर आ जाएगा, ठीक है। भाई मैं मान लेता हूं लेट, लेट, ठीक है, 1/2 प्लस 1, 2/4, ये जो ऊपर सीरीज है इसको भाई मैं ए बराबर मान लेता हूं, ठीक है। लेट ए बराबर, ताकि बार बार पूरा पद ना लिखना पड़े, 2/4 प्लस 3/8, ठीक है, प्लस 4/16 प्लस 5/32 प्लस 5/32 प्लस डॉट 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 अनंत पदों तक, ठीक है। तो भाई ये जो ऊपर पद है, ये जो ऊपर सीरीज बनी, मैंने इसे ए के बराबर मान लिया, ठीक है। तो अब बेसिकली मुझे ए का पावर, ए का वैल्यू निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो यहां से भाई मेरे x बराबर क्या हो गया, अब 3 की पावर a, x बराबर क्या हो गया, 3 की पावर a, क्योंकि मैंने जो सीरीज है इसको a के बराबर मान लिया। तो अब मुझे ये सोल्व करना है, अगर मैं a का वैल्यू यहां से निकाल पाया तो a का वैल्यू जो भी आएगा उसे उठा के यहां पे रख दूंगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, यहां पे जगह नहीं बची। ध्यान रखना a बराबर क्या है, 1/2, 2/4, 3/8, 4/16, 5/32, ठीक है। चलिए तो भाई ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालते हैं। ए बराबर है 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8, बिल्कुल डिटेल में सोल्व करके दिखा रहा हूं, 4/16 प्लस 5/32, और यही सीरीज चल रही है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए तो भाई मुझे इसका वैल्यू निकालना है, यहां से ए का वैल्यू, चलिए निकालते हैं। तो भाई पहले तो भाई मैंने यहां से क्या किया, ध्यान से देखना, इस 1/2 को इधर ले आया, a माइनस 1/2 बराबर 2/4 प्लस 3/8। मैं फिर कह रहा हूं ये उन बच्चों के लिए है जिनको डिटेल जब तक ना बताओ उनको सवाल हजम नहीं होता, जो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के भूखे नहीं होते हैं, उनको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ डिटेल भी चाहिए। बाकी जो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से मतलब रखते हैं उनको मैंने बता दिया है, ठीक है भाई। इसको बोल देते हैं भाई मेरे इक्वेशन 1, इसे बोल देते हैं भाई इक्वेशन 1, ठीक है। अब वापस से आते हैं, वापस से इसका एक बार और इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वापस से इसका एक बार और इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देना इसी का। भाई मैं क्या कर रहा हूं, इसी में दोनों तरफ 1/2 की गुणा कर रहा हूं, दोनों तरफ 1/2 की गुणा कर रहा हूं, ठीक है। दोनों तरफ 1/2 की गुणा कर रहा हूं, तो इधर तो a/2 हो जाएगा बराबर, जब इधर 1/2 की गुणा करूंगा तो पूरे में गुणा हो जाएगी, ठीक है, पूरे में गुणा। तो भाई मेरे ये हो जाएगा 1/2 में 1/2 की गुणा करूंगा 1/4, क्योंकि पूरी सीरीज में गुणा होगी, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। मेरे भाई ये आएगा आपका 2/8, ये आएगा मेरे भाई आपका 3/16, और ये आएगा आपका 4/32, और ये आएगा आपका 5/64, 5/64, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, 5/64, और ऐसे ही सीरीज आगे 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 बढ़ती रहेगी, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं भाई मेरे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को भाई माइनस कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूं, ध्यान देना, ठीक है। अब जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करूंगा
तो a माइनस 1/2 माइनस a/2, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, a माइनस 1/2 माइनस a/2। अब राइट हैंड साइड में आप देखिए मजा, राइट हैंड साइड में देखना भाई, अब आप मजा देखना भाई, 2/4 में से, ध्यान देना भाई मेरे, 2/4 में से 1/4 जाएगा, 2/4 में से 1/4 माइनस होगा, तो भाई मेरे 1/4 बचेगा। ठीक है, 2/4 में से 1/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा। 3/8 में से 2/8 घटाएंगे तो 1/8 बचेगा। 4/16 में से 3/16 माइनस होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा रहा हूं, तो मेरे भाई 1/16 बचेगा। 5/32 में से 4/32 घटाऊंगा तो भाई 1/32 आएगा। ठीक है, और यही डॉट 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 अनंत पदों तक कहानी चलती रहेगी, ऐसे ही मामला चलता रहेगा। कुछ बच्चे सोचेंगे ये वाला पद अगले वाले पद में से घटता, 6/64 में से 5/64 घट जाता। ठीक है, अब देखो भाई, a में से a/2 गया तो a/2 आया इधर, और ये माइनस देखना भाई, a में से a/2 गया तो a/2 बचा, माइनस का 1/2 उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ गया 1/2। ये 1/2 कहां से आया, ध्यान दो, ये 1/2 उधर चला गया, प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में खोल के बता रहा हूं। 1/32 डॉट 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 इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, तो 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32। ठीक है भाई, ध्यान रखना, बोर्ड खत्म हो गया, आगे चलते हैं, इसको ध्यान रखना। 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 और इधर है a/2। ठीक है, आगे बढ़े, तो भाई यहां पर आ गया था ये a/2 बराबर 1/2 1/4 भाई 1/8 1/16 1/32 और अनंत तक। ठीक है, अब ध्यान दो भाई, अब ये बन चुकी है जीपी, अब बन चुकी है भाई ये जीपी। पहले पद से दूसरा पद 1/2 गुने पे है, दूसरे पद से तीसरा पद 1/2 गुने पे है, तीसरे पद से चौथा पद 1/2 गुने पर है, चौथे पद से पांचवा पद 1/2 गुने पर है, और ये सीरीज ऐसे ही चलती जा रही है, कहां तक, अनंत पदों तक। और गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अनंत पदों का जो योग का फार्मूला होता है वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, वो होता है मेरे भाई a/1 माइनस आर। ठीक है, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। ठीक है, जहां पर a क्या होता है, प्रथम पद होता है, r क्या होता है, कॉमन रेशो जिसपे सीरीज चल रही है। तो भाई निकाल लेते हैं, a/2 प्रथम पद क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस आर भी क्या है 1/2, पहला पद भी 1/2 और कॉमन रेशो जिसपे चल रही है 1/2। ठीक है, तो a/2 बराबर किसके आ गया भाई, 1/2 अपॉन 1/2 कट गया ये, तो a/2 बराबर यहां से आ गया मेरे भाई 1, और a का वैल्यू क्या आ गया 2। लेकिन ध्यान रखना ये a का वैल्यू आया है, इस सवाल का आंसर नहीं आया है, a का वैल्यू आया है कितना 2। ठीक है, अब ये a का वैल्यू आया है 2। अब आ जाइए यहां पर, यही तो पूरा खेल था। तो भाई a का वैल्यू निकल के कितना आ गया मेरे भाई 2 आ गया, सोल्व करके दिखाया पूरा। ठीक है, तो यहां पर x में रख दीजिए अब। ठीक है, 3 का a का वैल्यू 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो अब जरा एक बात पे ध्यान दो, आधार में 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार में 5 होता तो भैया 5 तो ऐसे ही टिका रहता। कैलकुलेशन सिर्फ किसकी हो रही है, पावर्स की, कैलकुलेशन सिर्फ पावर्स की हो रही है, मतलब सॉल्यूशन में जो चीज चल रही है वो सिर्फ पावर चल रही है। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था जब भी ऐसे सवाल हो, ठीक है, तो जो भी आधार में संख्या हो, जो भी आधार में संख्या हो उसका स्क्वायर आपको आंसर में देना है, उसका आंसर में देना है। अगर कल को मेरे भाई ये सवाल आपके सामने आ जाए, कल को अगर ये सवाल आ जाए 6 का स्क्वायर, 6 की क्यूब, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक, तो सिंपल है, आपको बस ये देखना है
कि एक तो सीरीज वो है जो पावर बढ़ती जा रही है एक एक और अनंत पदों तक जा रही है, तो जो भी हो आधार, आधार क्या है 6, तो भाई इसका आंसर आप जानते हैं देना, जो भी बेस में है उसका स्क्वायर, आंसर 36। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी नया पसंद आया, नया सवाल आपके लिए होगा। ठीक है, सबके लिए नहीं तो कम से कम 90% बच्चों के लिए तो नया ही सवाल होगा। ये सवाल आप पहले से जानते हैं, इनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पहले भी बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ये घिसे पिटे सवाल है, लेकिन ये आपका स्पेशल टाइप है, ये एक आपकी स्पेशल टाइप है जिसमें अनंत पदों तक पावर बढ़ती चली जाती है। तो ये आज आपने नई चीज सीखी होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, नोट्स बनाइए, इसका अच्छे से नोट कीजिए। नमस्कार।